दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरें लेकर आया हूं। दोनों ही खबरें भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत भरी हैं। एक तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी टूट की कगार पर है, तो वहीं उनका एक सहयोगी दल कभी भी या तो टूट सकता है या फिर वो पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी। ये उत्तर प्रदेश की एक ऐसी खबर है जो आपको कोई गोदी चैनल, गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा कि उन पर दबाव है, एनडीए को मजबूत दिखाना है, मोदी शाह को मजबूत दिखाना है। लेकिन जो गुटबाजी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है वो आखिरी पड़ाव पर आ गई है। जी हाँ, लिख कर ले लीजिए, वीडियो सेव कर लीजिए। इस महीने के आखिर तक कभी भी उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन तो हो ही सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी टूट सकती है, उसका वजूद खत्म हो सकता है अगर उसने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा तो। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पोस्ट। मैं सबसे पहले एक तस्वीर से इस खबर की शुरुआत करने जा रहा हूं क्योंकि उसी तस्वीर ने तहलका मचा दिया है। पहले याद रखिएगा कि मेरे चैनल ने आपको लगातार दिखाया कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन पर ध्यान दिया जा रहा है। नैतिक दबाव योगी आदित्यनाथ पर लगातार बनाया जा रहा है कि वो जिम्मेदारी लें। हार की 62 सीटों से 33 सीटों पर आने की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद पूरी लॉबिंग चल रही है। खबर यह थी कि जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो योगी आदित्यनाथ की बैठक में शामिल नहीं हुए और दिल्ली पहुंच गए थे, डेरा डालकर बैठे हैं। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली से लखनऊ लौटे हैं, वो तमाम सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पहले ये तस्वीर देखिए, पहचान गए होंगे, ये है केशव प्रसाद मौर्य। इनके साथ भाजपा के ओम प्रकाश राजभर और तमाम विधायक। इसे केशव प्रसाद मौर्य ने खुद ट्वीट किया और क्या लिखा। आज लखनऊ के 7 कालिदास मार्ग स्थित कैंप कार्यालय पर उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय कैबिनेट मंत्री तथा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी एवं माननीय विधायक गण श्री बेदी राम जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी से शिष्टाचार भेंट कर कुशल क्षेम लिया। चलिए, आपने ये किया, ठीक है, लेकिन भाजपा के अध्यक्ष से मुलाकात करना क्यों और हल्का मचाता, मैं आपको समझा देता हूं। अंदर खाने से खबर थी कि अमित शाह के बीच में और योगी आदित्यनाथ के बीच में हॉट टॉक हुई थी कि वो चाह रहे थे कि इस्तीफा दे दें। इन्होंने मना किया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, आपने सारे उम्मीदवार प्रत्याशी सब आपने फाइनल किए, इसलिए हारे तो आप जिम्मेदारी लीजिए, मैं नहीं लूंगा। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया। हर कोई जानता है, संघ भी पसंद करता है और यो मोदी शाह भी केशव प्रसाद मौर्य को पसंद करते हैं। 2022 में चुनाव हारने के बावजूद भी केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाए रखने की पूरे के पूरे निर्देश जो आए थे वो दिल्ली से आए थे, नहीं मोदी शाह की तरफ से आए थे कि कोई बात नहीं, चुनाव हारे लेकिन केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम रहेंगे। अब खबर है कि अगर योगी आदित्यनाथ हटते हैं तो उनकी जगह कौन होगा, वो होंगे केशव प्रसाद मौर्य। कैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि भेजा गया है इनको कि जितने सहयोगी दल हैं अपने उत्तर प्रदेश के अंदर, उनसे मुलाकात करिए, बातचीत करिए। उन्होंने सबसे पहले मुलाकात ही उस व्यक्ति से कर डाली है जिससे चाहकर भी योगी आदित्यनाथ न केवल एनडीए बल्कि अपनी कैबिनेट में भी शामिल नहीं करना चाहते थे। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर पहले 2017 में एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे, बाद में दरार पड़ी, छोड़कर चले गए। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा, जब वहां अपेक्षित जीत नहीं मिल पाई तो उसके बाद दोबारा कूदकर बीजेपी के साथ आने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ ने घास नहीं डाली और आखिरकार अमित शाह के कहने पर उन्हें न केवल एनडीए में शामिल किया गया बल्कि दबाव बनाया गया था योगी आदित्यनाथ पर कि इन्हें मंत्री पद दिया जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कई महीनों तक इन्हें लटकाए रखा और आखिरकार फिर बाद में इन्हें मंत्री बनाया गया इसी महीने, मतलब इसी साल बनाया गया मार्च में। तो कुल मिलाकर ये पूरा खेल हुआ। कैसे भी करके जो ओम प्रकाश राजभर है बन गई, योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे फिर भी, यानी मोदी शाह के खास हैं ओम प्रकाश राजभर, ये साफ है। अब इनसे मुलाकात करके ये जानने की कोशिश की जा रही है कैसे होगा और क्यों बनेंगे केशव प्रसाद मौर्य, उसे भी समझिए। पहले संघ के करीबी मोदी शाह, और जो उत्तर प्रदेश में 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती हैं, अखिलेश यादव ने जीती हैं। अखिलेश यादव के सामने खड़ा करने के लिए एक पिछड़ी जाति का मुख्यमंत्री चाहिए। ऐसे में पिछड़ी जाति के मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जा रहा है। मोहन यादव को यादवों का वोट काटने के लिए रखने की कोशिश है और पिछड़ों का वोट काटने के लिए केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी दी जा सकती है, खबर है। और इसके लिए बाकायदा अब लॉबिंग शुरू हो गई है। देखिए, ये खबर जो थी एबीपी न्यूज ने भी छापी थी, जो हम खबर लगातार आपको बता रहे हैं। इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने कहा बीजेपी न्यूज, बीजेपी में भीतरघात है बहाना, योगी की कुर्सी है निशाना, पत्रकार बोले सीएम को साफ करने का बन रहा है प्लान। अब इसमें अभय दुबे एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने क्या लिखा और क्या कहा, योगी को साफ करने के लिए हो रही समीक्षा। अभय दुबे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा ये जो समीक्षा चल रही है या तो ये योगी को साफ करने के लिए हो रही है या फिर लीपापोती करने के लिए चल रही है। कोशिश हो रही है कि जितना योगी पर आंच आ सके आ जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरे मामले की लीपापोती कर दी जाए। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आएगा तो नए सिरे से शक्ति संतुलन को देखेंगे। अगर योगी को अभी पद से नहीं हटा पाए तो आगे चुनाव के समय हटाएंगे। योगी इकलौते ऐसे सीएम है जो पीएमओ के निर्देश का अपने मन मुताबिक पालन करते हैं, यानी वही वसुंधरा राजे सिंधिया वाली स्थिति योगी आदित्यनाथ
जल्दी ही मोदी शाह की बात नहीं सुनते। एक बड़े अधिकारी थे, रिटायर होकर आए, मोदी शाह की तरफ से कहा गया इन्हें कैबिनेट में शामिल करिए, 1 साल तक टरकाते रहे और बाद में उन्हें कैबिनेट में शामिल किया। इस वक्त उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री है। ये पूरे सबके सामने खुले मुसलमानी भाई, खुल के खेला है, उन्होंने खुलकर खेला है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। उन्होंने कहा हाँ, मैं नहीं मानता आपके निर्देश। तो ये मोदी शाह और योगी में ऐसे ठनी हुई है, ये साफ है। और केशव प्रसाद मौर्य पर संघा और मोदी शाह का आशीर्वाद है, साफ हो गया। एक खबर तो ये हुई। अब मैं दूसरी खबर दिखाने जा रहा हूं कि एक एनडीए में शामिल एक पार्टी कैसे टूट की कगार पर आ गई। सबसे पहले केपी मलिक का ये ट्वीट देखिएगा, बहुत शानदार ट्वीट है। वैसे ये खबर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब जयंत चौधरी, जो आरएलडी के अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, उनके करीबी भूपेंद्र चौधरी ने, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और उनके कहने पर कई नेता आरएलडी में शामिल भी हुए, उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी तो उन्होंने कहा था कि मसला यह है कि हमने मुसलमानों को धोखा दिया। ये वही मुसलमान हैं जिन्होंने जाटों के साथ मिलकर आरएलडी को ताकत दी, लेकिन हम मुसलमानों को धोखा देते रहे, बीजेपी के साथ भी गए, बीजेपी के नेता अंट-शंट बयान मुसलमानों के खिलाफ दे रहे थे, फिर भी हम बीजेपी के साथ बने रहे और ये हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया। और उसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने अपना पद छोड़ दिया था। अब केपी मलिक क्या कहते हैं, पढ़िए। बिग ब्रेकिंग, रालोद के विधायकों को सताने लगी है चिंता। रालोद के भाजपा के साथ जाने से मुस्लिम वोट तो भाग ही गया, जाट भी बड़ी तादाद में पार्टी का साथ छोड़ गए। ये बात सच है। आप देखिए ना, इसी बार जब 4 जून को नतीजे आए तो 2 सीटों पर आरएलडी ने जीत दर्ज की। चूंकि अजीत सिंह, चूंकि चौधरी चरण सिंह जी के खानदान से हैं जयंत चौधरी, इसलिए उन पर भरोसा किया। जाटों ने वोट कास्ट किया, आरएलडी के लिए किया, लेकिन मुसलमानों ने नहीं किया। आरएलडी के लिए किया, इसलिए 2 सीट जीते। लेकिन आप खुद सोचिए कि बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है, उसके बावजूद जाटों ने, मुसलमान तो देगा नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जाट बिरादरी ने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट कास्ट नहीं किया। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, लेकिन ज्यादा भारी तादाद में जो जाट हैं उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी का विरोध किया। और यही एक वजह है, मोदी कैबिनेट के एक मंत्री मुजफ्फरनगर से जो सांसद थे संजीव बालियान, चुनाव हार गए। नरेंद्र मलिक जीत गए समाजवादी पार्टी के। क्यों? क्योंकि मुसलमानों के साथ साथ जाटों ने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट कास्ट किया और बीजेपी को वोट कास्ट नहीं किया। और इसीलिए शुरुआत से ये बात मोदी शाह तक रिपोर्ट पहुंच गई। उसके बाद आप देखिए एनडीए की बैठक हो, एक एक सांसद वाले तमाम लोगों को बिठाया जाता है मंच पर, लेकिन जयंत चौधरी को सामने बिठा देते हैं। जब कैबिनेट पटने की बारी आती है तो उन्हें राज्य मंत्री बना दिया जाता है। इसको लेकर जाटों में नाराजगी के अपमान पर अपमान किया जा रहा है। आगे क्या है, इस स्थिति में 2027 के विधानसभा चुनावों में बेड़ा पार होना संभव नहीं है। बिना मुस्लिम वोट के कोई भी विधायक दोबारा नहीं जीत सकता। जैसा कि भूपेंद्र चौधरी, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जिन्होंने छोड़ा, उन्होंने बताया भी कि बड़ा योगदान रहा मुसलमानों का आरएलडी को मजबूत करने में, लेकिन आपने उनके साथ धोखा किया। हो सकता है कि अपनी सीट भी भाजपा को चली जाए। जैन तो केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन विधायकों का भविष्य अंधकार में है। उनके समर्थक भी परेशान हैं क्योंकि किसी के काम नहीं हो पा रहे। मंत्री न बनाए जाने की टीस भी कई विधायकों में है। जयंत ने मंत्री भी दलित विधायक को बनाया जो कभी भी रालोद को वोट नहीं देते। एक मंत्री है, कैबिनेट मंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में, लेकिन उन्हें वो दलित जाति से आते हैं, ऐसी कम्युनिटी से आते हैं। ये बात सच है कि जो दलित जाति के हैं, जो दलित वोटर्स हैं, वो आरएलडी को वोट कास्ट नहीं करते। भीम आर्मी के लिए जाएंगे, वो चले जाएंगे बीएसपी के साथ, वो समाजवादी पार्टी तक भी एक बार के लिए दे देते हैं, लेकिन आरएलडी को वोट कास्ट नहीं करते। अब क्या है, जयंत ने मंत्री भी तो बना दिया, रालोद विधायक भी चुपचाप पड़े हैं, क्योंकि वक्त आने पर इनमें से कई पाला बदल सकते हैं। और खबर जो अंदर खाने से ये है वो ये है कि इस स्थिति में ये सारे के सारे विधायक, ज्यादातर जो इसमें से बताए जा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। कभी भी बड़ी बगावत हो सकती है। जयंत चौधरी के सामने 2 ऑप्शन है। पहला ये कि वो राज्य मंत्री बने रहें, मोदी सरकार में एनडीए के साथ रहें, वहां पार्टी टूट जाएगी। और अगर पार्टी बचानी है तो राज्य मंत्री पद छोड़ना होगा, एनडीए का साथ छोड़ना होगा और अपने विधायकों को रोकना होगा। नमस्कार।